अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा का डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन में एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं हिल साइफर्स एक्सप्लेन करूँगी। ये मैंने क्रिप्टोग्राफी की वीडियो में एक्सप्लेन पहले से किए थे। हिल साइफर जो है वो लेस्टर एस हिल ने 1929 में इन्वेंट किया था और ये अपने खुफिया मैसेजेस जो है वो एक दूसरे को भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। आजकल के ज़माने में ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है क्योंकि ये बहुत ईजीली कोई भी लेमैन इस टेक्निक के ज़रिए इनको तोड़ सकता है। कोड्स जो है वो ब्रेक किए जा सकते हैं और मैसेजेस जो है वो पढ़े जा सकते हैं। तो इसमें हिल साइफर में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ए से लेके जेड तक आपके 26 लेटर्स होते हैं। तो हर लेटर को एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है और ए से लेके जेड तक 26 है और जेड को हम अक्सर ज़ीरो भी अलॉट कर देते हैं। सो ये इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नाउ इंक्रिप्शन जो है उसमें आपके पास आप मैसेज जो थे वो खुफिया मैसेज किसी और को भेजते थे। अब आपके पास मैसेज जो है वो आया है तो आपने उसको ब्रेक करके उसको तोड़ के पढ़ना किस तरीके से है आज ये देखेंगे। आज हमारे पास साइफर टेक्स्ट आया है मॉफ्स। जिन्होंने क्रिप्टोग्राफी की वीडियो देखी थी उन्हें पता है कि इसको क्या इसका आंसर मिलेगा। बाय द वे साइफर टेक्स्ट जो है वो मॉफ्स आया और इसके की मैट्रिक्स मैंने सेम लिया है जो मैंने क्रिप्टोग्राफी में लिया था 3325। ठीक है, अब इसको ब्रेक करके देखते हैं। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है लाइक ये 2x2 मैट्रिक्स है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, वो ही डिपेक्ट करता है कि आपने अपने टेक्स्ट को कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है। अब ये 2x2 मैट्रिक्स है तो मैं टेक्स्ट को भी 2x2 में डिवाइड करूँगी। इसको मैं P1 कह देती हूँ क्योंकि ये प्लेन टेक्स्ट मैंने तोड़ना है और इसको मैं P2 कह देती हूँ। ठीक है, हमारा क्रिप्टोग्राफी में जो फॉर्मूला होता था वो था KP mod 26। ठीक है, डिक्रिप्शन का जो फॉर्मूला है वो है सी सॉरी के इनवर्स सी मॉड 26। ठीक है, इसमें सेम चीज़ है जो हमने इधर की थी, फ़र्क सिर्फ ये आ रहा है कि के के साथ के इनवर्स लग गया और यहाँ पे पी था प्लेन टेक्स्ट, इधर है सी साइफर टेक्स्ट और मॉड 26 हमने दोनों जगहों पे इस्तेमाल करना है। अब के इनवर्स निकालने के 2 स्टेप्स होते हैं। इनवर्स हम लोगों ने फर्स्ट सेकेंड ईयर में निकाला हुआ है लेकिन इस लेवल तक आपके अक्सर भूल जाता है। तो आज सबसे पहले इनवर्स निकालने का मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ और फिर मैं उसके स्टेप्स बताऊँगी। फॉर्मूला होता है एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया जाता है। अब पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं कि वो क्या है और फिर एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स चेंज हो जाती हैं इनटू प्लेन स्ट्रेट ब्रैकेट्स। ठीक है, और जो ये डायगोनल्स होते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 3 5 15, बीच में माइनस का साइन, 3 2 6 एंड 15 माइनस 6 इज 9। तो आपका डिटर्मिनेंट आ गया 9। ठीक है, अब मैं एडजॉइंट निकालूँ। एडजॉइंट जो है वो सेम स्क्वायर ब्रैकेट्स आती है। इन डायगोनल्स का साइन जो पोजीशंस है वो चेंज हो जाएंगी। 5 3 की जगह 3 5 की जगह आ जाएगा और इन डायगोनल्स के साइन चेंज होंगे। लाइक पॉजिटिव थे ये पे तो हम नेगेटिव हो जाएंगे। दैट्स ऑल, ये एडजॉइंट निकला है। अब हम जब इसका इनवर्स निकालते हैं और इसको डिवाइड करते हैं विद योर डिटर्मिनेंट दैट वाज 9, तो यू कैन सी कि आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बन रही है क्योंकि ये आप इसमें वो नहीं हो रहा सिवाय ये इन दो के। 3 1 3 3 9 3 9। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया -1/3 और ये 1/3 और बाकी सेम रह गया। अब इसमें मसला ये है कि ये अगर इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन को इसी फ्रैक्शन के साथ, फ्रैक्शन वाले मैट्रिक्स वो करते हैं, स्टार्ट करते कमेंट्स रखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो बजाय इसके कि हम फ्रैक्शन को कंसिडर करें हम इसको इधर ही रोक देते हैं। ठीक है, ये मैंने करके दिखा दिया है, किसकी मैं शक्ल दिखा दूँ कि बहुत कॉम्प्लेक्स बन रही है। जहाँ पे भी फ्रैक्शन आना शुरू हो जाए वहाँ पे आप इसको छोड़ दें, फ्रैक्शन को कंसिडर नहीं करना। ठीक है, फ्रैक्शन के बजाय हम ये करते हैं कि जो हमारा डिटर्मिनेंट आया है 9, इसका भी इसके मॉड का इन्वर्स ले लेते हैं। अब इसके मॉड का इन्वर्स कैसे लिया जाता है?
आपने क्वेश्चन यहीं पे यहाँ पे इधर इसको ब्रेक लगाई, ठीक है, और यहाँ पे लिखे लेट x इज इक्वल्स टू 9 इनवर्स, ठीक है। अब हम क्या लेने जा रहे हैं, इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस 9, ठीक है। अब आप डिटर्मिनेंट के मॉड का इन्वर्स लेने जा रहे हैं, उसके मॉड का इन्वर्स, ठीक है। अब इसके मॉड का इन्वर्स जब हम 9 को इधर लेके जाएंगे 9x हो जाएगा, तो ये रह गया 1, ठीक है, और यहाँ पे आ गया मॉड 26, सही है। अब ये देखें कि जब हम x की जगह 1 लिखते हैं, अब आपने x की जगह आपने 1 लिखना है, ठीक है, तो 9 1 जा 9 होता है, 9 को वापस 9 में से 26 निकालें तो आपके पास आता है -17। अब हम लोगों को यहाँ पे 1 चाहिए, हमें ये सिचुएशन वापस चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है। तो जब 9 1 जा 9 किया और उसको -26 किया, तो -17 जो है वो 26 की रेंज से बाहर निकल रहा है। हमने मॉड भी इसलिए लिया था ताकि 26 की रेंज के अंदर अंदर रहे, तो -17 तो 0 के भी बाद से जो हमारी नंबर रेंज होती है वहाँ पे चला गया, तो ये 26 से बाहर निकल गया। हमने 1 से लेके 26 तक रहना होता है, ठीक है। दैट वाज एक्चुअली, हाँ यस, 1 से लेके 26 तक रहना होता है। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 1। अब मैं x की जगह लिखती हूँ 2, ठीक है, और देखते हैं इज इट इक्वल टू 1 और नॉट। 9 2 is 18, वापस -26 किया तो ये हमारे पास आया -8, ये भी उसकी रेंज से बाहर निकल गया, ये भी नॉट इक्वल टू 1। अब मैं 3 लिख के देखती हूँ, मैं रैंडम नंबर्स ले रही हूँ, कोई देख के नहीं ले रही, ठीक है। 9 3 is 27 -26, और ये हमारा निकल आया 1। तो दिस इज जो 3 है, हम लोग अपना जो एडजॉइंट आया था उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंस्टेड ऑफ कि हम 9 से डिवाइड करें। अब जो मॉड आया है उसको हमने डिवाइड नहीं करना, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो आपका जो 9 इनवर्स था वो आया है 3, ठीक है। अब हमने 3 से अपने एडजॉइंट के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं करना। डिवाइड कर रहे थे जब हम इन्वर्स ले रहे थे और उसकी डिटर्मिनेंट की सूरत में ले रहे थे, ये डिटर्मिनेंट नहीं है आपका। अब ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है फ्रॉम क्रिप्टोग्राफी क्वेश्चन, लेकिन दिस वाज योर फॉर्मूला दैट आई कंफ्यूज नाउ, लेकिन एंड पे जाके क्योंकि फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है तो ये सेम हो जाएगा, ठीक है। हमने सिर्फ इसको वापस क्वेश्चन को उसकी रियल शक्ल में लेकर आ रहे हैं। अब जो है हम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ, ठीक है, विच बिकम्स 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, और साथ माइनस का साइन आता जा रहा है, 3 -2 जा 6, 3 3 जा 9 अगेन, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में फिर खराबी है, क्या खराबी है कि माइनस जो है वो नहीं आने चाहिए क्योंकि हमारी रेंज से बाहर निकल रहे हैं। अब इनको वापस रेंज में लाने के लिए हम फिर मॉड 26 अप्लाई करेंगे। अब मॉड 26 का मतलब हमेशा माइनस नहीं होता, ये हम माइनस और प्लस दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सिचुएशन। तो इधर हम माइनस दोबारा -26 करेंगे तो वो तो माइनस में दोबारा आंसर देगा ना, इसको अब हम +26 करते हैं, ठीक है। 15 और 9 इधर वाले 9 को ऐसे रहने दें, -9 + 26 इधर कर दिया, और इधर -6 + 26 कर दिया, ठीक है। तो दिस विल गिव यू द रिजल्ट एज 17 एंड दिस बिकम्स 20। अब ये जो आपके पास मैट्रिक्स आया है ये एक्चुअल सूरत है। अब हम इस मैट्रिक्स को इस फॉर्मूला के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। सो हमारा जो मैट्रिक्स था वो ये था 15 17 20 एंड दिस इज 9, जो कि फाइनल मैट्रिक्स था जिसको अब हम फार्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। हमारा फार्मूला था फॉर दैट P1, हमारा फार्मूला है K इनवर्स C mod 26, ठीक है। अब K इनवर्स जो है वो हमारा ये बन रहा है, ठीक है। हमने K इनवर्स किस तरीके से निकाला है मैं बता चुकी हूँ। C जो है हमारा प्लेन टेक्स्ट है। अब प्लेन टेक्स्ट हमने MO लिया है, और MO इज एक्चुअली, M जो है उसके नंबर होता है, यू कैन सी फ्रॉम द हिल साइफर 13, और O होता है 15, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 15 17 9
और ये 13 और 15। अब मल्टीप्लाई हम उसी तरीके से करेंगे, आगे mod 26 आप लिख सकते हैं इफ़ यू वांट टू, ठीक है। 15 13 जा 195, बीच में प्लस का साइन। 17 15 जा 255, 20 13 जा 260 एंड 9 15 जा 135, ठीक है। अब जितनी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं डेफिनेटली हमने आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका सम किया तो आ गया 450 और इसका आ गया 395, ठीक है। अब ये हमारे उसमें 26 की रेंज से तो बाहर निकल रहे हैं ना, हम लोगों को वापस अपना डिजिट नहीं पता लगेगा, ठीक है। अब मैंने उधर 26 का टेबल लिखा हुआ है लेकिन ये कंप्लीट टेबल नहीं है। मैं 450 को माइनस करूँगी विद 442 जो कि 26 के टेबल में आता है, ठीक है। तो आप बजाय के 26 के साथ माइनस करते रहे, वो बहुत टाइम टेकिंग है। डायरेक्ट उस नंबर से माइनस करें जो कि उसके बहुत करीब तरीन है। 395 का माइनस करती हूँ फ्रॉम 390, तो ये मुझे फ़ौरन डायरेक्ट आंसर दे देगा विच बिकम्स 8 एंड 5। और 8 जो है वो होता है एज और 5 है ई। तो हमारा जो P1 था वो आराम से हमें ब्रेक होके मिल गया HE, ठीक है। अब P2 जो है वो और भी इससे भी छोटा है, उसमें हम लोगों को एटलीस्ट ये नहीं करना पड़ेगा, के इनवर्स निकालना नहीं पड़ेगा। लेट मी शो यू हाउ। अब P2 जो था वो है FZ, ठीक है। वही फॉर्मूला के इनवर्स C mod 26। जो हमारा के इनवर्स है वो मैंने वही मैट्रिक्स लिया जो हमने अभी बनाया था, और हमारा साइफर टेक्स्ट था FZ। F is 6 and Z is 0, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें सब नंबर्स जो है वो 26 की रेंज के अंदर आ रहे हैं, तो इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमने दोनों मैट्रिक्सेस, ये तो ऑलरेडी 26 की रेंज में ही होता है, इसको भी वापस करना होता है, ठीक है। 15 6 जा 90 प्लस 17 0 जा 0, 26 जा 120 प्लस 9 6 0 जा 0, ठीक है। सो ये बन गया हमारे पास 90 और 120, ठीक हो गया। अब 90 और 120 को वापस इसकी रेंज में लेके आना है, तो 90 को माइनस करते हैं फ्रॉम 78। अब देख सकते हैं वहाँ पे, अब देख सकते हैं कि 26 जो है वो 90 से छोटा है, ठीक है। 52 भी छोटा है, 78 भी छोटा है। करीब तरीन जो आ रहा है वो 78 है, 104 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 78 से मैं डायरेक्ट माइनस करने लगी हूँ, इंस्टेड ऑफ कि मैं 26 से करूँ। 26 से करती तो मुझे फिर 3 दफ़ा उसको वापस इसकी रेंज में लाना पड़ता। अब मैं इससे करूँगी डायरेक्ट जल्दी से आंसर निकल आएगा। ये फ़ायदा होता है टेबल लिखने का। 90 माइनस 78, 120 जो है उसको मैं माइनस करूँगी फ्रॉम 104, ठीक है, क्योंकि फिर 130 से बड़ा हो रहा है। अब दोबारा मॉड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको जब करेंगे 90 माइनस 70 तो इट बिकम्स 12 एंड दिस बिकम्स 16, ठीक है। सो 12 जो है वो है L और 16 है P। अब हमारा जो साइफर टेक्स्ट था विच वॉज MOFS, therefore हमें जो कोड मिला था MOFS उसका मतलब है हेल्प, ठीक है। बाय कंबाइनिंग P1 and P2 we get this. So this was the question कि हम लोगों को जो टेक्स्ट मिला है उसका मतलब है हेल्प, और हम लोगों को कोडेड फॉर्म में मिला था MOFS ताकि कोई और समझ ना सके इसको, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट डिक्रिप्शन। अल्लाह हाफिज़।